माँ, बेटा और बहू तीनों ही खाने की टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। खाते समय लड़का अपनी पत्नी को बोला, रेखा, तुमने आज भी दाल चावल बनाया है। खाने में तो आलस मत किया करो। बस हाउस वाइफ ही हो तुम, घर पर ही तो रहती हो। क्या तुम्हें रसोई घर में कुछ अलग खाना बनाना नहीं आता? क्यों रोज रोज एक ही तरह का खाना बनाती हो? रेखा बोली, मैं आज सूजी की खीर बनाने वाली थी, पर रसोई में सूजी खत्म हो गई। मैंने कल ही ऑर्डर किया था, पर अभी तक डिलीवरी बॉय सूजी लेकर नहीं आया। कोई बात नहीं, मैं कल बना दूंगी। रसोई घर में कुकर की सीटी बजती है और खाने के समय रेखा रसोई घर में जाती है। रसोई घर से वापस आते वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठकर रेखा बोली, मैंने कुकर में आलू डाले हैं, शाम को मैं आलू के वड़े बनाने वाली हूँ। यह सुनकर उसकी सास भी खुश हो गई। अमित बोला, अच्छा है, तुम दोनों को मेरी पसंद की चीजें बनाना और खाने में बहुत मजा आता है। ऐसे में दरवाजे की बेल बजी। रेखा वापस खाने की टेबल से उठी और दरवाजा खोला। डिलीवरी बॉय सूजी लेकर आया था। पार्सल लेकर खाने के टेबल पर वापस खाना खाने के लिए रेखा बैठ गई। तभी माँ बेटे से बोली कि तूने अगर दरवाजा खोला होता तो क्या होता है, बेचारी खाना भी अच्छे से नहीं खा सकती। तो बेटा बोला, सॉरी माँ, मैं नहीं उठ सकता था, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है, और फिर रूम में चला जाता है। वो रेखा को आवाज लगाता है कि मेरी फाइल नहीं मिल रही, तुम ढूंढ कर दो। रेखा फिर खाने के टेबल से उठने वाली थी कि उसकी सास ने उसे रोका। छोटा बच्चा नहीं है वो, खाओ तुम खाना। थोड़ी देर बाद रूम से आवाज आई, फाइल मिल गई। सास और बहू दोनों ही खाने की टेबल पर एक दूसरे की तरफ देखते हुए हंसने लगी। अमित ऑफिस जाने के लिए निकल गया। रेखा ने सारा काम खत्म किया। रात को आलू वड़ा और खिचड़ी भी बनाई। खाना देखकर अमित और उसकी सास खुश हो जाते हैं। रेखा सब काम निपटा के सो जाती है। दूसरे दिन सुबह उसके बेडरूम में फाइल ढूंढ रहा था और वह फाइल ढूंढने की वजह से बेडरूम पूरा अस्त व्यस्त कर देता है। अमित अकेले कमरे में बड़बड़ा रहा था। इस घर में कोई भी चीज समय पर नहीं मिलती। इन औरतों को कोई काम करना होता है, इसलिए दिन भर इधर उधर सामान करती रहती है। उसकी आवाज से रेखा वापस उसके रूम में आती है और रूम की बुरी हालत देखकर उसे अमित पर गुस्सा आता है। वह अमित से पूछती है, आप क्या कर रहे हो? तभी अमित बोलता है, मेरी फाइल कहाँ पर है? रेखा तुरंत फाइल बाहर निकाल कर उसे देती है। रेखा अमित को कहती है कि इतना सारा सामान बिखेरने से पहले एक बार मुझसे पूछा तो होता, कितना सारा सामान बिखरा पड़ा है, मैं क्या दिन भर यही काम करती रहूं? उल्टा अमित रेखा पर चिल्लाता है और बोलता है कि क्या काम रहता है दिन भर तुम्हें, इतना भी काम तुम नहीं कर सकते क्या? दिन भर सोते ही तो रहती हो सिर्फ। माँ के कहने पर हाउसवाइफ से शादी करके मैंने बड़ी भूल की। ऐसा बोलकर अमित ऑफिस के लिए निकल गया। पति पत्नी का बोलना माँ के कानों में पड़ जाता है, जो अमित को पता नहीं था। माँ रेखा के पास आती है, तभी रेखा रो रही थी। कोई गलती नहीं होते हुए भी अमित उस पर चिल्लाया। सास ने रेखा को शांत किया। फिर दोनों ने अमित को अच्छा सबक सिखाने के लिए एक प्लान बनाया। दूसरे दिन सुबह अमित नींद से जागा, तभी वह रेखा को चाय के लिए चिल्ला रहा था। तभी माँ नजदीक के सोफे पर बैठी थी। वह बोली, रेखा घर पर नहीं है, वह किसी काम से अपने मायके गई है। अमित फोन निकालता है और रेखा को फोन करने लगता है। तभी माँ उसे रोकती है और बोलती है कि फोन मत करो, वह मायके ही तो गई है, 2-3 दिन में आ जाएगी। अमित फोन रख देता है और माँ को बोलता है कि माँ चाय। तभी माँ बोलती है, हाँ 2 कप बना लो, मैं भी पीऊंगी। इच्छा ना होते हुए भी अमित चाय बनाने के लिए रसोई घर में जाता है। माँ सोफे से खड़ी होती है, बेटे अमित को पुकारती है। वो सोचने लगता है कि माँ उसे रोकेंगी और खुद चाय बनाएंगी, पर माँ बोलती है कि चाय में शक्कर कम डालना। अमित चाय बनाता है और चाय लेकर आता है। माँ और बेटा दोनों ही चाय पीते हैं। फिर माँ बोली, चाय अच्छी बनाई है, पर रेखा जैसी नहीं है। वो चाय बनाती है तब तुलसी के पत्ते डालती है और चाय की बात तो अलग ही है। कोई बात नहीं, अगली बार तुम चाय बनाओगे तब ध्यान रखना। अमित माँ को देखता ही रह जाता है। थोड़ी देर बाद अमित उसकी माँ को बोलता है कि माँ आज मैं मटर पनीर खाना चाहता हूँ। माँ फिर से अमित की तरफ देखकर बोलती है, अरे वाह बेटा, आज मेरा बेटा मटर पनीर बनाएगा, मुझे खाने के लिए देगा, बहुत अच्छा हुआ बेटा, बहुत दिनों से मटर पनीर खाने की इच्छा हो रही थी। तभी अमित बोला, अरे आप बनाओगे? माँ कहती है, नहीं बेटा, मेरे घुटने में दर्द है, मैं इतनी देर खड़ी नहीं रह सकती रसोई में। अमित उसका फ़ोन निकालता है और रेस्टोरेंट से ऑर्डर करने लगता है, पर माँ उसे रोकती है। बोली कि मुझे होटल का खाना नहीं पचता, मुझे गैस हो जाती है, और तुम मुझे बाहर से खाना खिलाने वाले हो, शायद माँ से प्यार नहीं करते। तभी अमित खाना बनाने के लिए रसोई घर में जाता है। 1 घंटे बाद खाना तैयार होता है। 2 थाली में खाना लेकर अमित उसकी माँ के पास आता है। अमित ने दाल चावल बनाए हैं। माँ देखती है अमित को, बोलती है, अरे बेटा, तुम तो मटर पनीर बनाने वाले थे। अमित बोला कि माँ यह आसान था बनाने के लिए। तभी माँ बोलती है, रेखा होती तो आज उसने मुझे मटर पनीर बनाकर खिला दिया होता, पर जाने दो, तुम्हारे हाथों का खाना खाना ही कहाँ रोज नसीब होता है। ऐसा बोलकर माँ खाना खाने के लिए टेबल पर बैठती है। चल दोनों साथ में खाना खाते हैं। अमित ने पहला निवाला मुंह में डाला ही था, तब माँ उसे बोली, अरे बेटा, दाल में नमक कम है, जा और नमक ले आ।
वो खाते खाते उठता है और रसोई घर में से नमक लेकर आता है और माँ को देता है। फिर से खाना खाने के लिए बैठता है। तभी बीच में माँ खांसने लगती है। बोली, अमित बेटा जरा निवाला गले में अटक गया है, थोड़ा पानी लाना। अमित फिर खाते खाते उठता है, पानी लेने जाता है। फिर वो पानी माँ को देता है। इस सब में अमित के चेहरे पर गुस्सा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। अब अमित को समझ में आ रहा था कि वह रेखा के साथ जिस प्रकार का बर्ताव कर रहा था उसे कितना बुरा लगता होगा। वो यह सब खुशी से करती थी। उसके चेहरे पर कोई भी शिकन नहीं दिखती। वह सोचते सोचते खाना खा ही रहा होता है। माँ यहीं पर नहीं मानी। खाना खाने के बाद माँ अमित को बर्तन धोने के लिए कहती है और माँ उसे उसके रूम में आराम करने के लिए चली जाती है। माँ उसे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही थी। वो अमित को बुलाकर चादर उड़ाने के लिए कहती है। उसके बाद अमित रूम से बाहर जाता है तो माँ उसे रोकती है और एसी का टेम्परेचर कम करने के लिए कहती है। अब इन सभी कामों की वजह से वह चिड़चिड़ करने लगता है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर उसे ऑफिस जाना होता है, इसलिए वह जल्दी जल्दी सब्जी काटता है, पर उसका ध्यान सब्जी की तरफ नहीं होता। वह रेखा का विचार कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि हाउसवाइफ का काम आसान होता है, ऐसा मुझे लगता था, पर सच में वैसा नहीं है। मैं कितना गलत बर्ताव करता था रेखा के साथ। मन ही मन पछताता रहता है। तभी सब्जी काटते समय अपनी उंगली काट लेता है। वह उठकर बेसिन में उंगली धोने के लिए जाता है। ऐसे में रेखा उसके पास आती है और हाथ पर पट्टी बांधने लगती है। मतलब रेखा अपने मायके नहीं गई थी, अमित से छुप कर उनके ही घर में थी। यह तो सास और बहू का प्लान का एक हिस्सा था। अमित रेखा को देखकर बहुत खुश होता है। वह उससे माफी मांगता है। वह रेखा को बोलता है कि घर का काम करना बहुत आसान होता है। तुम घर पर रहती हो और तुम्हें क्या काम रहता है, ऐसा मैं हमेशा बोलता था, पर एक ही दिन में मुझे सब समझ में आ गया। मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं बोलूंगा और इसके आगे हम एक साथ घर का काम करेंगे। अगर घर हम दोनों का है तो घर के काम भी हम दोनों ही करेंगे। दोनों का बोलना